यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। When BJP MP Ramesh Biduri stood in this house and he called Danish Ali, another fellow MP, and I'm going to repeat these words because the country needs to remember this was said in this house. He called him a katwa, a Musliman Atangwadi. Birla ji did nothing. On the second day of Parliament's budget session, heated debate ensued as Congress MP Gaurav Gogoi said the opposition was forced to bring resolution for the removal of Speaker Om Birla. पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है। यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। 1954 में जब जीवी मावलंकर जी का खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ओपनिंग रिमार्क्स है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। व्हाट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Pandit Jawaharlal Nehru had remarked, I quote, I would beg honorable members sitting opposite, those who have signed it and those in duty bound have supported it, to read that thing which they have signed it. It is a vicious thing they have signed. I doubt whether the persons have read it before they have signed it. If they have read it, they would have hesitated 100 times before they signed that document. And Pandit Jawaharlal Nehru further says, at any time, and yet seeing the manner in which this has been brought forward and the wording used here, I say it is a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in this house to support this is to consider that man utterly lacking in इंटेलिजेंस। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही अच्छा पोर्शन है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं हिंदी वर्जन वाला आपको बोल के सुनाता हूँ। ये हमारा साथी रहे हैं, मैं सोचा कि ये थोड़ा सीनियर है, राहुल गांधी जी और सबको समझाएंगे, ये ही ऐसे हरकत करते हैं, क्या समझाएंगे दूसरे को। इससे तो अपेक्षा था कि ये थोड़ा वेल मैनर्ड बिहेवियर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी, तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम।
धन्यवाद, आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की आई मैं- गेव हर द अपॉर्चुनिटी, यस। वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak. सर, इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष के सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से? जब आदरणीय एलओपी बोलना चाहते थे, उस समय क्या हुआ? When the leader of opposition attempted to bring critical matters to light, the speaker demanded that he authenticate the documents being cited. With due respect to the chair, the LOP did not deny this request. He agreed. He says, I will perform the authentication. पर जैसे ही वो आगे आए, ट्रेजरी बेंच से सारे मंत्री खड़े हो गए। सारे मंत्री खड़े हो गए उस टाइम। However, despite this compliance, the visible discomfort of the treasury benches repeatedly manifested as loud interruptions, effectively stopping the LOP's address. क्यों सर? जब रूलिंग आए ऑथेंटिकेट करने के लिए, LOP चाहते थे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस समय भी ट्रेजरी बेंच को इतनी आपत्ति क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि वो सेना के बारे में जो बात करें वो रिकॉर्ड में जाए? एक फॉर्मर चीफ वो एक बात रख रहे हैं, किसी गंभीरता से रख रहे होंगे, वो चाहे वो किताब प्रकाशित हो भारत के अंदर या ना हो। एक फॉर्मर चीफ के बात को हम इतने आसानी से उसको परे कर देंगे क्योंकि उनका लिखा हुआ किताब खाली प्रकाशित नहीं हुआ? क्या उनके कहने की जो बातें हैं, क्या वो खोखला हो जाते हैं? क्या वो बातें कह रहे हैं, क्या वो मूल्यहीन हो जाते हैं? क्या उनका कोई अर्थ नहीं? क्या उनका कोई तर्क नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सरकार कहना चाहती है कि नवराणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो? आप आज क्या बोल रहे हैं? ये फिर आप नहीं देखिए, आप बार बार मेरे कहने के नहीं, आप उस सब नहीं जो सदस्य, जो माननीय सदस्य इस सदन का नहीं उसका रेफरेंस दे रहे हैं। और सुनिए, नहीं आप न बोलिए। और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप जो आपने स्पीकर के खिलाफ लगाए वो उस पर कुछ कहिए, या तो कुछ उस पर कहने के लिए नहीं है, आप केवल सरकार पे बोल रहे हैं तो बोलिए। उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उस समय सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल दिया। और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। गौरव हो गई सर, भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है
कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। In the last Lok Sabha, the 17th, he perfected the art, or under his guardianship, the art of switching off the mics of opposition members mid-sentence, of ensuring Sunset TV paid for by taxpayer money blacks us all out. And when we stand up and he says this is a technical glitch, that's okay, we believe it, but I'm just pointing it out. It has become a joke within us opposition members that when we stand up for a 0 hour or a supplementary question, we are cut off in 30 seconds saying, Sankshipt mein boliye, Sankshipt mein boliye. And for treasury benches, people are allowed to speak endlessly, make unfounded allegations, lies against all of us. The government has made a circus of parliamentary democracy, and if the speaker is going to concede to being a complicit ringmaster, it is a very sad day for Indian democracy, a very sad day. In March 25, a delegation of India Bloc MPs met the Speaker. We submitted a letter raising 12 issues, including the failure to appoint a Deputy Speaker, denial of the opportunity to speak to the LOP and other leaders, disregarding the decisions of the BSC. During his term, the Honourable Speaker has systematically throttled the voice of the opposition and by default, the representative voice of 41 crore Indians, 410 million Indians, that's who we represent here. He did not allow a discussion on Manipur. We had to move a no-confidence motion just to have a discussion on the issue. Do you remember? I remember the MP from Manipur, Dr. Bimol Ekojam, he stood up close to midnight and with such anguish in his voice, he told us that this state of Manipur has been excluded from the national consciousness to the point of invisibility. He had to be given the time at midnight. When BJP MP Ramesh Biduri stood in this house, and he called Danish Ali, another fellow MP, and I'm going to repeat these words because the country needs to remember this was said in this house. He called him a Katwa, a Musalman Atangwadi. Birla ji did nothing. You failed not only Danish Bhai, but you failed 200 million Muslims of this country who put their head on their forehead on this soil of this thing. Ramesh Biduri continued the rest of the term merrily. He was never suspended. Birla ji did not allow a discussion of the special intensive revision in Bihar, allowed only a larger electoral reform discussion. On every matter of national importance, we have been disallowed adjournment motions and debates. On each one, I am not yielding, he's an MP, he's not a minister, I'm not yielding to him. On each one, on the Hindenburg issue and the Adani government nexus, you disallowed the motion. On Chinese aggression into our territory, you disallowed a motion. On the one-sided Indo-US trade deal, we had to learn from the US president there's been a trade deal. The government didn't tell us. You disallowed a motion. On the Epstein files, a sitting cabinet minister has a mention of 430 times. Heads in the world over have rolled. You have not allowed us a discussion. Every time we MPs from Bengal have demanded answers as to why the central government is starving Bengal of funds, why our people are being starved of their rightful dues, the Speaker has allowed the treasury bunches and ministers to systematically heckle us and dishonor us and humiliate us.